हेलो फ्रेंड्स, टेक स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 में हम बात करेंगे जीवन जीने के अधिकार, उसकी बात अपन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आप बताया था आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता के बारे में। यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आपको जो 7 प्रकार की जो स्वतंत्रता दे रखी थी, उसमें एक जो स्वतंत्रता दोस्तों 44 से संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों उसको इस स्वतंत्रता से हटाकर दोस्तों उसको कानूनी अधिकार यानी कि हम यूँ कह सकते हैं आर्टिकल 300 कै में उसको शामिल किया गया है दोस्तों। और अभी प्रेजेंट में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता हो चुकी है दोस्तों, उन सभी के बारे में बहुत डिटेल से हमने पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 21, उसमें हम बात करेंगे जीवन जीने का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहेगा और टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 21। देखिए दोस्तों, बात अपन करेंगे आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार। इस आर्टिकल में जीवन जीने का जो अधिकार है दोस्तों, उसको हम एक पर्सनल लिबर्टी के रूप में भी हम जान सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और इसी को हम एक अलग नाम से भी हम जानते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ओके, इसमें क्या बात बताई गई दोस्तों, पहले तो ये देखेंगे कि आप जो भी आप फंडामेंटल जो राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़ोगे दोस्तों, उन सभी मौलिक अधिकारों में सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट या हम यूँ कह सकते हैं इन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो आपका जो अधिकार है दोस्तों, ये जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल 21 है दोस्तों। तो देखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार सभी मौलिक अधिकारों में दोस्तों क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, प्राण या दैहिक है तो दोस्तों अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं, बट प्राण ही नहीं है, दैहिक नहीं है ना। तो दोस्तों अन्य जो मौलिक अधिकार वो किस काम के हैं दोस्तों, तो ज़रूरी है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है सभी मौलिक अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार सर्वश्रेष्ठ बताया गया दोस्तों। देखिए इसमें और क्या बातें हैं, इसको देख लेते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे सामने कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसको जो स्वतंत्रता दे रखी है दोस्तों, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से अगर व्यक्ति को दोस्तों वंचित किया जाएगा तो दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कानून द्वारा स्थापित जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों उस व्यक्ति को इस मौलिक अधिकार से यानी कि जीवन जीने के अधिकार से उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा दोस्तों नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अर्थात कोई विधिक उपबंध हो तभी वंचित किया जा सकता है, यानी कोई भी विधि उपबंध यानी कि कोई ऐसा कानून बनाया गया हो, ठीक है, किससे वंचित करने का, इस आर्टिकल 21 से वंचित करने का कोई भी ऐसा विधिक यानी कानूनी उपबंध बनाया गया, तभी दोस्तों उस व्यक्ति को इस आर्टिकल 21 से वंचित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये आपको जो बात मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या बातें इसके अंदर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि आर्टिकल 21 में जो एक व्यक्ति शब्द है दोस्तों, इस व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और अतः इसका संरक्षण नागरिक तथा विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों। यानी कि ये जो शब्द है दोस्तों आर्टिकल 21 में जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, इसी आधार पर यूँ हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग है, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है, यानी कि वह संरक्षण या उसको सिक्योरिटी दे रखी है, संरक्षण दे रखा है, वो चाहे कोई सा भी सिटीजन हो या आप आउट ऑफ कंट्री यानी कि विदेशी व्यक्ति हो या दोस्तों आपका स्वदेशी यानी कि अपने भारत का नागरिक हो, इन दोनों ही व्यक्तियों को व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए उनका संरक्षण किया गया है दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि ये कह रहा है दोस्तों कि आर्टिकल 21 के
तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः इसका संरक्षण नागरिक और विदेशी सभी नागरिकों को क्या है दोस्तों, प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, आगे बात अपन करें तो व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने या उसको सीमित करने की प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है, किसके आधार पर हम यूँ कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने का हमें अधिकार है, या हम यूँ कहें छीनने सीमित करने की जो प्रक्रिया कौन कौन सी हो सकती है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है इसके आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता या हम यूँ कैसे दैहिक और जीवन जीने के अधिकार को हम छीन सकते हैं। देखिएगा, पहली बात तो यह है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 उसको छीन सकते हैं, यानी कि उसकी जीवन जीने के अधिकार को उससे वंचित हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले ये तो नहीं कि एक कानून बनाकर हम कह सकते हैं, कानून बनाकर हम किसी भी व्यक्ति को यानी कि उसके जीवन जीने के अधिकार को हम छीन सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, इसमें ये दूसरी बात बताई गई है कि जो संसद है यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट क्या करेगी दोस्तों, विधि बनाकर व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को क्या कर सकती है दोस्तों, समाप्त कर सकती है। कहने का मतलब है कि विधि द्वारा ही दोस्तों स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 से वंचित किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि संसद क्या करेगी, यानी कि पार्लियामेंट लॉ यानी कि कानून बनाकर व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकती है दोस्तों। तीसरी बात एक और है कि किस प्रक्रिया के द्वारा उसको वंचित किया जा सकता है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट है यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय, यह जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना तो दंडित नहीं किया गया है। यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि ये तय करेगा कि कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कि कानून के उल्लंघन के बिना तो उसको दंडित नहीं किया गया है, यानी कि ये जांच करेगा दोस्तों। ठीक है, इस आधार पर भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 से उसको क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं दोस्तों। फोर्थ बात यह है, इसमें देखिएगा न्यायपालिका, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं हमारा जो कोर्ट है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो या हाई कोर्ट की बात कर लो, तो न्यायपालिका यह जांच करेगी कि किसी व्यक्ति को विधि के बिना कार्यपालिका या हम यूँ कार्यपालिका दंडित नहीं करेगी। यानी कि न्यायपालिका ये भी जांच करेगी कि किसी व्यक्ति को कानून के बिना उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अब उसमें देखिएगा, इसमें कार्यपालिका का मतलब हो गया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासन यानी कि प्रशासन या पुलिस, ये ऐसा नहीं कर सकती। ओके, तो ये चौथी बात होगी। पांचवी बात अगर हम करें तो दोस्तों इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था दोस्तों, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का एक वाद था दोस्तों, और इस वाद में ये बताया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए ये कहा गया कि ये कोर्ट एक विधि का समर्थन करते हुए बताया गया कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि विधि के निर्माण का अधिकार विधायिका का है। आपने शायद सरकार के 3 अंग पढ़े होंगे दोस्तों, एक आपका विधायिका जिसको हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं दोस्तों, और दूसरी जो कार्यपालिका, और तीसरी क्या है, न्यायपालिका। कहने का मतलब है कि जो विधायिका या जो आपकी व्यवस्थापिका है कानूनों का निर्माण करेगी, और कार्यपालिका क्या करेगी दोस्तों, उन कानूनों को एग्जीक्यूट यानी कि उसको लागू करेगी दोस्तों। तो ये तो आपने पढ़ लिया होगा पहले। तो देखिएगा, ये बताता है कि विधि के निर्माण का अधिकार विधायिका का है, इसलिए न्यायपालिका यह नहीं बता सकती कि विधि तार्किक है या खराब है। यानी कि न्यायपालिका ये नहीं बता सकती कि जो विधि बनी हुई है ना वो तार्किक है, अतार्किक यानी गलत है या खराब है, तो ये बता नहीं सकती दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए क्या बात बताई गई है कि उच्चतम न्यायालय ने AK गोपालन बनाम मद्रास वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा है कि विधि के निर्माण का अधिकार विधायिका का है, इसलिए न्यायपालिका यह नहीं बता सकती कि विधि यानी कि जो कानून है वो अतार्किक है या तार्किक है दोस्तों। ये ऐसा काम यानी कि ऐसा कौन नहीं बता सकती, न्यायपालिका नहीं बता सकती, बल्कि क्या है दोस्तों, देखिएगा
बल्कि न्यायपालिका केवल विधि की व्याख्या करेगी। यानी कि न्यायपालिका क्या कर सकती है दोस्तों, उसकी व्याख्या कर सकती है दोस्तों, ठीक है ना। और यह जांच करेगी कि, यानी कि व्याख्या करके उसकी ये जांच करेगी कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है या अथवा नहीं। ये जांच कर सकती है आपकी न्यायपालिका। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसका 6 पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में ए.के. के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। तो ये जो ए.के. का जो तर्क था दोस्तों, ये इसको उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और बताया गया कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे के सप्लीमेंट यानी कि पूरक है दोस्तों। ये बताया कि इसने सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बताई है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही बढ़िया वाद पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये अक्सर क्वेश्चन जो आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल पुटअप होता रहता है। तो उसको देख लेते हैं क्या बात है, देखिएगा। एक बहुत बढ़िया वाद है दोस्तों, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक वाद है, उस वाद का नाम मेनका गांधी बनाम भारत संघ यानी कि 1978, यानी कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का एक वाद है। और इसके अंदर क्या बात बताई गई दोस्तों, देख लीजिएगा क्या बात बताई गई। इसमें बताया गया है कि जीवन के अधिकार की उदारवादी व्यवस्था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जीवन के अधिकार का अभिप्राय शारीरिक प्रताड़ना के अभाव मात्र नहीं है, बल्कि यह गरिमामय जीवन का अधिकार है। क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार क्या कहता है कि ये ऐसा कहता है कि जो जीवन का जो अधिकार है वो शारीरिक प्रताड़ना का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीना वो आपका मौलिक अधिकारों में यानी कि जीवन जीने का अधिकार में आता है दोस्तों। गरिमापूर्ण यानी कि सम्मानजनक जीवन जिए वो, ठीक है। तो ये बात था आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाला। ओके, इसमें एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ये है कि जीवन का अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के अधिकार के बिना क्या है दोस्तों, आंशिक वो अधूरा है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीवन जीने का जो अधिकार है दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, इन स्वतंत्रताओं के बिना दोस्तों ये जो अधिकार है वो बिल्कुल आंशिक और क्या है, अधूरा भी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक बात और देख लेते हैं कि जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 यानी कि स्वतंत्रता के सभी अधिकार शामिल है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी है दोस्तों, ओबियसली बात है कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो दोस्तों इससे अगला जो टॉपिक है, यानी कि कहने का मतलब है जीवन के अधिकारों में तार्किक जो अधिकार है दोस्तों, उसको हम कल पढ़ेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आपको वीडियो है बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।